एक रामू लकड़हारे ने एक बड़ा पेड़ काटा और उसकी सबसे कोमल टहनी से एक लकड़ी का पुतला बनाया। रात को उसने वह पुतला अपनी पत्नी राधा को दिया। दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे ही अपना बच्चा मान लिया। रात में अचानक वह पुतला जीवित हो गया और रोने लगा। रामू और राधा हैरान होकर उसे गोद में उठा लेते हैं। धीरे धीरे वह पुतला बड़ा होता गया और उसकी लकड़ी की त्वचा इंसानी त्वचा में बदल गई। वह अब एक सुंदर युवक बन चुका था। उसका नाम रखा गया पीटर। पीटर बचपन से ही बुद्धिमान और चतुर था। एक दिन उसने अपने पिता से 8 चांदी के सिक्के मांगे और कहा कि इन्हें वह 2 गुना करके लौटाएगा। पिता ने उसे सिक्के दे दिए। बाजार में उसने एक बूढ़े लोहार से उसकी पहली बनाई गई तलवार खरीदी जो जंग लगी हुई थी। लेकिन पीटर जानता था कि पहली कारीगरी में असली आत्मा होती है। कुछ दिनों बाद बाजार में एक साधु आया जिसके पास 2 सोने के बैल थे। वह बोला कि जो इस सोने की जंजीर को तोड़ देगा बैल उसी के होंगे। कोई तोड़ नहीं पाया, लेकिन पीटर ने अपनी जंग लगी तलवार से एक ही वार में उसे काट दिया। साधु ने कहा, यह साधारण बैल नहीं बल्कि आग के कोयले खाते हैं। घर आकर पीटर ने बैलों को कोयले खिलाए। तभी उनकी आंखों से सोने की किरणें निकली। एक बैल सूर्योदय की ओर उड़ गया और दूसरा सूर्यास्त की ओर। फिर पीटर ने अपने घर के सामने 2 फव्वारे बनवाए। एक से ब्रांडी बहती थी और दूसरे से वाइन। कुछ समय बाद उसने पिता को संदेश दिया कि अगर कभी घर के सामने कोई रहस्यमय गाड़ी रुके और उस पर एक गधा खुद कूद कर चढ़ जाए तो आप ही उस पर बैठ जाना। यह आपको मेरे पास ले जाएगी। इसके बाद पीटर एक राजमहल पहुंचा और वहां अपनी कारीगरी से राजा को प्रभावित किया। राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी अनन्या की शादी पीटर से तय कर दी, लेकिन तभी पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। युद्ध में पीटर ने बहादुरी दिखाई और अकेले ही हजारों दुश्मनों को हरा दिया, परंतु आखिरकार उसकी जान चली गई। उस रात रामू के घर के सामने एक रहस्यमय गाड़ी रुकी। उस पर एक गधा चढ़ गया। रामू को अपने बेटे का संदेश याद आया और वह गाड़ी पर बैठ गया। गाड़ी सीधे वहां पहुंची जहां पीटर का शव पड़ा था। तभी आकाश से 2 सुनहरे बैल उतरे। एक ने अपने सींगों से जमीन खोदी और पीटर का शरीर निकाला। दूसरे ने अपनी सांसों से उसकी आत्मा को वापस उसमें डाला। पीटर फिर से जीवित हो गया। वह मुस्कुराया और दोनों बैल आकाश में लौट गए। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। पीटर राजा बना और राजकुमारी अन्या से विवाह कर लिया।